पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत ने पावस ऋतु में पर्वतीय सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। सभी प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण कर कविता में वास्तविकता लाने का प्रयास है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेशों का सौंदर्य पल पल बदलता रहता है। हर क्षण जो है पर्वतीय प्रदेशों में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। पर्वत पर खिले हुए फूल मानो उसकी आंखें हैं, जिसके द्वारा वह ताल में स्वयं को निहार रहा है। फिर बादलों की अधिकता के कारण ऐसा लगता है जैसे पर्वत कहीं उड़ रहे हों। इंद्र अपना माया जाल फैलाते हुए प्रतीत होता है। तेज बारिश के कारण शाल के पेड़ मानो धरती में धंस गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर कहा गया है कि पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु थी और पर्वतीय प्रदेश यानी कि पर्वतों का प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर पल पल यानी कि हर क्षण प्रकृति अपना वेश बदलती है, अपनी वेशभूषा बदलती है। आपने देखा होगा पर्वतीय प्रदेशों में कभी तेज़ धूप निकल जाती है, कभी बारिश पड़ती है, कभी बहुत तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। तो इस प्रकार प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन आता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार अपनी सहस्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार होता है करघनी के आकार के समान। करघनी अर्थात करघनी आभूषण होता है जो स्त्रियों द्वारा कमर में पहना जाता है, जिसे कमरबंद भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि करघनी के आकार की पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। सहस्र मतलब सैकड़ों, दृग मतलब नेत्र और सुमन मतलब आंखें। तो यहाँ पर कहा गया है कि पर्वत जो है फूल रूपी आंखों से देख रहा है, अवलोक रहा है। अवलोक मतलब देखना, बार बार क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। निज मतलब अपना, महाकार विशाल रूप। नीचे जो उसके नीचे तालाब जो बह रहा है, जो सरोवर है, उसके अंदर अपने विशाल काय रूप, जो उसका प्रतिबिंब नीचे आ रहा है, वो अपने विशाल काय रूप को देखकर खुश हो रहा है। तो मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार यानी कि करघनी के आकार की पहाड़ श्रृंखला है, करघनी के आकार के पहाड़ है। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अपने सैकड़ों फूल रूपी नेत्रों से, अपने फूल रूपी नेत्रों से देख रहा है। क्या देख रहा है? अवलोक रहा है बार बार। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, अपने महाकाय रूप को, अपने विशाल रूप को नीचे पर्वत जो है तालाब में निहार रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, जिसके चरणों में पलाताल अर्थात पर्वत के चरणों में ताल पल रहा है, तालाब पल रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल। ये तालाब किसके प्रकार लग रहा है? दर्पण के समान लग रहा है, क्योंकि उसमें उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दर्पण सा फैला है विशाल। तालाब के लिए कहा गया है कि तालाब दर्पण की तरह है, जिसके अंदर पर्वत का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। दर्पण सा उपमा अलंकार, जहाँ पे भी सा से सी सरस ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार लगता है। तो दर्पण सा, दर्पण जैसा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सहस्र दृग सुमन, दृग सुमन फूल रूपी नेत्र, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ पर गिरिका गौरव गाकर झरझर, झरझर कौन बहता है? झरने। तो गिरिका गौरव, जो झरझर की आवाज़ आ रही है ना झरनों की, वो ऐसा लग रहा है कि गिरिका गौरव गान गा रहे हूँ, पहाड़ की गौरव गाथा गा रहे हूँ, पहाड़ की प्रशंसा कर रहे हूँ, उससे प्रशंसा का गीत गा रहे हूँ। मद में नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजित कर देने वाला, मन में उत्साह भर देने वाला जो झरझर की आवाज़ है, वो मन में उत्साह भर दे रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं जो झाग से भरे निर्झर जो झरने बह रहे हैं, वो मोती की तरह लग रहे हैं, मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं। ऐसे झाग से भरे हुए, फेन से भरे हुए झरने जो हैं झर रहे हैं। उसका सुंदर वर्णन झरनों का यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा किया गया है। अगला पैराग्राफ है।
गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से उठ कर, और गिरिवर क्या, पहाड़, पहाड़ के उर अर्थात हृदय से उठकर, पहाड़ से बहुत सारे विशालकाय पेड़ जो हैं निकलते हैं, वहाँ पर उगते हैं, तो उन्हीं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठकर अर्थात पहाड़ के हृदय से बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है निकले हुए हैं, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, उनमें ऊंची आकांक्षाएं हैं। ऐसा लग रहा है मानो ऊंचा उठने की और आगे बढ़ने की उनके अंदर आकांक्षा है। झांक रहे नीरव नभ पर, कहाँ झांक रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नीरव नभ, शांत नभ की ओर देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष बिना पलक झपकाए अटल कुछ चिंता में लग रहे हैं, कुछ चिंतामय लग रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है कि ये पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हुए हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत होता है कि मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हों। अगला पैराग्राफ देखेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर